अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी होगा हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन होगा इसके ऊपर। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, नोटिफिकेशन के हवाले से आपको इत्तलात देनी है और इसके अलावा बाज़ारों की सूरत हाल बतानी है। ये जो ऐलान किया गया है इसके ऊपर मेडिकल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये पैगाम भी आप तक पहुंचाना है। तो चलिए आइए बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। नाज़रीन, आज सुबह जैसे ही इस स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में टेलीविज़न पर ख़बरें नशर होना शुरू हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, शहरी हैं, उनके आने वालों का तांता बन गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। रात को 12 बजे से चूँकि जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला है मार्केट्स में, बाज़ारों में शुरू हो जाएगा, तो इस बात के पेश नज़र शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिन्होंने चीज़ें ख़रीदनी हैं, लेकिन मास्क जो है वो नहीं, अभी तक आप देख लें कि मास्क नहीं इस्तेमाल किया जा रहा। जो लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे कि वो जो सिम्टम्स हैं या जो वायरस है वो खुद लेकर अपने घरों में जाएंगे और दूसरों को भी इसका शिकार करेंगे। यहाँ पर कुछ दुकानदार हमसे बात करना चाहते हैं। मैडम, इनसे अच्छा ये ताजिरों को बंद करते हैं, तमाम बिजनेसेस बंद करते हैं। वो किसी ने सही कहा था, इनका अपना बिजनेस कोई है नहीं और इन्होंने किसी का रहने नहीं देना। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, कोरोना है? कोरोना तो है, मगर फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना? काम करने के लिए थे, मास्क मेरा दुकान में पड़ा, दुकान में बुलाने के लिए आपको लेकर आया था। तो आप वहाँ जाके मास्क दिखाएंगे, यहाँ पर आप आए हैं, इतने लोग आपके पास से गुजर रहे हैं, यही चीज़ कि यही समझाने के लिए कि आपको कोरोना हो सकता है, आपके घर वालों को कोरोना हो सकता है, इसलिए स्मार्ट लॉकडाउन का इजरा किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन देखें ना आप, स्मार्ट लॉकडाउन करके ताजरों पे तो आखिरी 4 दिन है, सबने यहाँ पे सरमाया अपना लगाया हुआ है, यहाँ से निकाल के कुर्बानी करनी है, बाकी काम करना है। एक बात, अगर जिंदगी रही तो सरमाया आता रहेगा पूरी जिंदगी। अगर जिंदगी रही सरमाया आता रहेगा। इनमें से 500-700 बंदा भूख से, लड़ाई झगड़े से मर गया तो वो चल जाएगा, कत्लो गारत हो गया वो चल जाएगा, वो चलेगा। करोड़ों रुपए मार्केट के इन्होंने देने हैं, करोड़ों रुपए वसूल करने हैं, सही है, कुर्बानी लेनी है, वो सब चल जाएगा। आपको मसला है कि एट द 11th आवर, यानी कि आपको बहुत थोड़े मार्जिन दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है, ये आपको परेशानी है कि आपको बराह रास्त लॉकडाउन से परेशानी है? जी, बराह रास्त लॉकडाउन से परेशानी है, इस टाइम आपके सामने है। आपकी तो ड्यूटी है ना, मेरी भी ड्यूटी है, हम निकले हुए हैं, कोई फैमिली घर से निकलेगी इतनी दूर में शॉपिंग के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ दिया है। सबसे पहले बताएं कि आप शॉपिंग करने आए हैं? मैं यहाँ शॉपिंग के लिए ही आया हूँ। लॉकडाउन जो है ये इसका मसला का हल नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पर SOPs पर जो है ना 90% अमल नहीं किया जा रहा। हमारी कौम से यही गुजारिश है, ईद का मौका है, लिहाजा अपने बच्चों के लिए एहतियात करें, SOPs का जो है वो लाजमी ख्याल करें। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट लॉकडाउन का क्या आप कहेंगे, आपका क्या ख्याल है जो अब स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है? देखिए जी, हम लोग ताजर हैं, हम अनारकली बानो बाज़ार के ताजर हैं और हमें जो है ना ये लॉकडाउन बिल्कुल हमें वारा नहीं खा रहा कि हम लोगों की ये ईद के पिछली ईद भी हमारी इसी तरह ख़राब हो गई है और ये भी ईद हमारी जो है ना इसी तरह ख़राब हो रही है और यही दिन होते हैं हमारे कमाने के। और इन्होंने पिछली बार हमारा बहुत लॉस हुआ है और इस बार भी हमारा अगर लॉस हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ जी, आप भी बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी समझ से बाहर लाता है ये बात कि हुकूमत जो है कौन से ग्राउंड रियलिटीज़ पर डिसीजन ले रही है, क्या सोच के डिसीजन ले रही है। मवेशी मंडियों में कोरोना नहीं फैलेगा, मार्केटों में कोरोना फैलेगा, ये कोई मंतकी बात नहीं है। ये बिल्कुल ये कहते हैं ना, इसके अंदर कोई कॉज ही नहीं समझ आ रहा उनका करना क्या चाह रहे हैं। माशी बदहाली का शिकार है ताजर बिरादरी, बेचारे परेशान है। वो लोग जो पीर को इस वीकेंड पे जाके होलसेल मार्केटों से माल खता कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़रा आप देखिए कि मार्केट से ताजिर निकल चुके हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। बैनर्स, प्ले कार्ड्स माफ़ कीजिएगा, उनके हाथों में हैं और उन पर इबारात भी दर्ज है। कहाँ जा रहे हैं ये जी नीला गुंबद में इंशाल्लाह भी पावर शो होगा, बताएंगी ताजर बरादरी, अनारकली की ताजर बरादरी। बिल्कुल आपने पहले से तैयार करके रखे प्ले कार्ड्स, तैयारी मुझे पहले की लग रही है। नहीं, हमारा एक प्लान, जिसको ज़हरी बात है, जिस तरह सुबह 12 बजे उन्होंने एक किस्म का खुदकुश हमला किया ताजरों।
अच्छा देखिए, मास्क भी नहीं पहने, अपने लिए जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, रश टालने जा रहे हैं, मास्क नहीं पहने, क्या ये जिम्मेदाराना रवैया है? देखें, मोस्टली लोगों ने मास्क जरूर पहने हुए हैं। बाजारों में जो छोटी ईद के बाद वाली मेडिकल सूरत हाल बनेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं देखें, पता क्या बात है, जब छोटी ईद की बात थी ना, तब अभी जो ताजर बिरादरी है यूज हो रही थी एसओपी से। मास्क नहीं पहना इन्होंने। मास्क देखें, बाकी अब आप देखें, आप मीडिया भी उसी को हाईलाइट करती है जिन्होंने नहीं पहना होता। क्योंकि सर वायरस तो रियल है, वायरस रियल है, बिल्कुल है। मुझे लग सकता है, मेरे घर बुजुर्ग हैं, अगर मैं एहतियात करी हूँ तो आपकी वजह से मैं क्यों बीमार हूँ? आपकी बात बिल्कुल बजा है, इसके अंदर कोई देयर इज नो डिनाइंग ये कोरोना एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम होता है कि बंदा 3-4 दिन देता है कि भाई इस तरह करें, ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर कोरोना के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। आज से लॉकडाउन होगा, वेडनेसडे अगले बुध तक होगा, और फिर हमें जो है वो मार्जिन मिल जाएगा कि हम जिंदगी और मौत में से एक ऑप्शन को चूज कर सकें। तो ये अच्छी बात नहीं है कि हम जिंदगी को चूज कर लें। आपकी देखिए, जिंदगी से बढ़कर दुनिया में अल्लाह ताला की सेहत से बढ़ के कोई नेमत नहीं है। मगर बात यह है कि मवेशी मंडियों में जो कोरोना अगर खुदा ना खास्ता फैला, SOPs है, एसओपीज देखे जहाँ पे भी हैं, फुली तौर पे अगर किसी ने फॉलो किया ना, वो ताजिर बिरादरी है। ताजिर बिरादरी ने हर तरह से एसओपीज को फॉलो किया। अगर आप देखें, अब ताजिर बिरादरी इतनी यूज्ड हो गई है इस चीज़ से कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके साथ हमारा रवैया, उसी वजह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं। क्या पिछले 2 महीने में से कोरोना के केसेस जो कम हुए हैं दुकानें बंद करने से हुए हैं? नहीं, दुकानें खुली थी, एसओपीज फॉलो होना शुरू हो वो गए। इसलिए कि आप 7 बजे मार्केट्स बंद कर रहे थे और हफ्ते में 2 दिन आराम कर रहे थे। ये भी हुकूमत की स्ट्रेटेजी थी जिससे लोगों को बीमारी से बचाने में हुकूमत कामयाब हुई। नहीं, मैं नहीं ये समझता, क्योंकि देखिए 7 बजे तक कोरोना नहीं फैलेगा, 7 बजे के बाद मतलब कोरोना फैलने का खदशा होगा, ये भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वीकेंड पे बंद करने से कोरोना नहीं फैलेगा और बाद में कोरोना फैलेगा, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। सैटरडे को कोरोना आ जाता है, ये भी तो देखे ना, अगर ओपन हैंड दे 24 आवर्स के लिए करें तो वो रश नहीं पड़ेगा। मेन कॉज तो ये है कि एसओपीज के तहत किया जाए, यही चीज है। चले रश देखें, आपने SOP की बात की है। जी जी, SOPs पे जितना अमल हो रहा है और गवर्नमेंट उसके बरअक्स रश दिखाएं जरा। दुकानदारों को दुकानदारों को तंग कर रही है। अब ये पोजीशन है, वो कहते हैं 7 बजे दुकानें बंद कर दे। मैं ये भी देख रही हूँ, ये कैमरा मैन दिखाया कि बैंक्स के बाहर भी बहुत रश हो गया है, क्योंकि बैंकिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रश बढ़ जाएगा बैंक्स के बाहर आज। मेरा इसके अंदर देखें, ये एक बात बहुत काबिल जिक्र है कि एकदम से जो डिसीजन लिया जाता है ना, उसका कभी इफेक्ट सही नहीं आता। आप चाह रहे थे कि ये डिसीजन 4-5 रोज पहले लेकर आपका बता करते ना बिफोर वन वीक, क्या होता उससे बंदा प्लानिंग करता है ना हर चीज की। जैसे मुझे समझाएं, क्या क्या प्लानिंग करना चाहते थे सर? देखें मेरी बात सुने, आप सुबह या शाम को आपने ये सुबह ऑफिस जाना है, कोई ना बंदा प्लानिंग करता है आज मैंने ये काम करने हैं, ये कहीं भी नहीं है। देखे ना, अब पैनिक क्रिएट कर दिया गवर्नमेंट ने, खुद रश शुरू कर दिया है। हम अच्छा ये मुझे बताएं, जो एहतजाज है पीछे भी देखें आप, जो एहतजाज, चले आए उधर ही चलते हैं हम लोग। माल पे चले गए, माल पे चले, उधर ज्यादा क्राउड हो गया, उधर क्राउड ज्यादा हो गया। जगह जगह पर देखिए, इतनी जल्दी मोबिलाइज होने वाली नहीं है। ताजिर बिरादरी के हक पर डाका मारा जा रहा है। मुझे एजिटेशन जो है उसका सिलसिला दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट कहती है जी कि मुआशी कत्ल नहीं करेंगे। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, जी एहतजाज कर रहे हैं हम। समाजी फासला कैसे रखेंगे एहतजाज में? असला सब ने मास्क पहने हुए हैं, हम तो किसने, आप देखें, आपके पीछे देखें, किसने मास्क नहीं पहना, उन्हें पहना है। हाँ, मास्क पहने हुए, मास्क आप। मास्क तो साथ साथ जरूरी है, मगर आप ये देखें ये इनका कॉज क्या है। कॉज ये है कि ये 5 दिन जो आखिरी कारोबार के दिन है, ये सारे गारमेंट्स वाले हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे रेडीमेड गारमेंट से वाबस्ता है और आखिरी 4-5 दिनों में इनकी सेल्स होती हैं। जो इन्होंने माल इकट्ठा किया वह कहाँ बेचेंगे? घर में बेचेंगे, कहाँ रखेंगे? ये किस तरह करेंगे उसको हम? आप लोग भी अपने अपने जरा मुझे पॉइंट्स बता दें ताकि आपकी शमूलियत भी प्रोग्राम में हो जाए। पॉइंट ये है कि ये एकदम बंद नहीं होनी चाहिए मार्केटें, टाइम मिलना चाहिए हमें। उसके अलावा ये देखें, लाइट का इंतजाम देखें, रोजाना लाइट जा रही है, अब भी गई हुई है, पूरी मार्केट अंधेरे में है। ढोल जो है वो तैयार हो चुके हैं, ये ढोल भी अरेंज किया आप लोगों ने? देखिए, जब भी कोई तहरीक होती है ना, जब ये सब ने खुद से की है, ये कोई प्लान नहीं है। ये हर मार्केट, अनारकली बाजार के अंदर 35 से ज्यादा बाजार हैं। ये 35 से ज्यादा बाजार की रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आ रही है। चैम्बर क्या कहता है? चैम्बर आपके फैसले के साथ है जो आप एहतजाज कर रहे हैं? आपकी बैक, चैम्बर की बैक आपको है? देखें जी, लाहौर चैम्बर का बीइंग बोर्ड मेंबर ऑफ लाहौर चैम्बर, मैं फुली इंडोर्स करता हूं जो इस टाइम पे ट्रेडर्स का स्टांस है। लाहौर चैम्बर हमेशा से ताजरों की आवाज़ के लिए खड़ा हुआ है, ताजरों के साथ खड़ा हुआ है। नाज़रीन, अरशद भट्टी साहब सदर अनारकली बाजार लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये क्या आपने सबको निकाल दिया, हड़ताल कर रहे हैं? ये तो हुकूमत की रेट को चैलेंज करने वाली बात हुई। चैलेंज करना पड़ेगा, हम मरना नहीं चाहते लेकिन लड़ के मरना चाहते हैं।
भूखे नहीं मरेंगे। आप हुकूमत से ना लड़ें, आप कोरोना से लड़े तो ज्यादा किससे लड़े जी? कोरोना से। खत्म, छोड़िए उसके, आपने किया हुआ मैंने भी किया हुआ। अब अपने पेट का पड़ गया, हमारे बच्चों का, छोटे छोटे दुकानदार है और वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। लोगों के पैसे देने वो कहाँ दे, किराया कहाँ से दे? अच्छा देखें, आप हड़ताल कर रहे हैं, आपने अपने लिए एहतियात नहीं की है, यहाँ पर समाजी फासला। कल बाजार खुलेगा, देखिए बात ये है कि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, जो किराएदार है बेचारा भूखा मर रहा है। यही 2-3 दिन काम के हैं, बड़ी ईद पे आखिरी 2-3 दिन काम होता है, जो इस टाइम जो काम शुरू होने करने ये काम डाल दिया है लोग। अच्छा देखें, बात सुने, मैं आपको बताता चला जाऊं, 7.5 लाख बंदा है अनारकली में, 7.5 लाख बेरोजगार हो गया है 4 महीने से। कराची सिंध में 1,12,000 पेशेंट है, लाहौर पंजाब में 91 है, पंजाब सुबह बड़ा है, वहाँ पे ज्यादा कोरोना सिंध है, वो नहीं बंद हो रहा है। ये क्यों बंद कर रहे हैं? केपी क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? केपी के साथ आप अपने लिए, अपनी एहतियात के लिए जो आप अभी एहतजाज करने जा रहे हैं, उसके लिए तो ख्याल करें, अपना तो ख्याल करें। आप बगैर मास्क के सोशल डिस्टेंस। कोई एहतजाज शौक से नहीं करता। देखिए, हमें सब किस्म के ताजर हैं, पीटीआई के भी हैं, नून के भी हैं, पीपल पार्टी के भी, लेकिन हम मुश्तरका हमारा बयान होता है, पेट एक जैसा सबका। जो भूख से अब बुरा हाल हो रहा है हम जानते हैं, हमारे जो सेलमैन है आगे, उनके जो हालात हो रहे हैं वो बेचारे रोते हैं। खाने अभी मेरे पास एक आया हुआ था, चाहे अखबार वाला था। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी का पहला हिस्सा अनारकली बाजार से, और आप एक मरतबा यहाँ का 3D व्यू देख लें। कैमरामैन से गुजारिश है, ये ब्रेक के बाद हम दोबारा से आपको ज्वाइन करते हैं। मीनवाइल आप यहाँ हालात देख लें। वेलकम बैक नाज़रीन, अनारकली बाजार के बाद अब हम हॉल रोड पर मौजूद हैं। यहाँ की भी सूरत हाल देख लीजिए और उसके बाद यहाँ के हम सदर से भी बात करेंगे। जैसे ही ऐलान किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, उसके बाद बाज़ारों में रश और सिग्नल्स पे रश जो है, चौराहों पे, गलियों में, इसके अलावा शाहराहों पे रश जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक मरतबा आप यहाँ का 3D व्यू भी देख लें, ज़रा 360 व्यू देखें कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। और दूसरी चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि कितने % लोग ने मास्क पहना है, कितने % आवाम जो है वो मास्क पहन रही है या नहीं। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि इसके 2 मकासद थे। एक ये कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, और दूसरा जो लोगों में बहुत ज़्यादा एक तासुर फैल गया है कि शायद अब कोरोना ख़त्म हो गया है, ये दोबारा नहीं आ सकता, इसके हवाले से भी लोगों को एजुकेट किया जा सके, शहरियों को मालूमात दी जा सके। क्योंकि हम एक मरतबा बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरे, वो थी छोटी ईद, और अब हम बड़ी ईद पर इस तकलीफ का दोबारा से सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो एक मरतबा फिर आपको व्यू दिखाना है यहाँ पर लोग अपने कामों को करवाने के लिए, क्योंकि रात को 12 बजे स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। तो जो आखिरी काम रह गए हैं, जो बाज़ारों में होने हैं, जो इस तरह की मार्केट से होने हैं, वो करवाने के लिए लोगों का रश बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है। नाज़रीन, इस वक्त मलिक अमाना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सदर हैं और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। आपको हम प्रोग्राम में अमाना साहब खुशामदीद कहते हैं। ये जो सूरत हाल अभी बन गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है, अभी अनारकली बाजार से हम आए हैं, वहाँ के ताजिर हुकूमत के खिलाफ हैं। ये बताइए, हॉल रोड जो है हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ है या फिर हुकूमती पॉलिसी के हक में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया मैम। पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है, इसको थोड़ा सा अगर मद्देनज़र अगर डीपली देखेंगे कि जो सूरत हाल जा रही है इस दफ़ा कोरोना की, उस वजह से ये लॉकडाउन शुरू हो रहा है, क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे। अभी अपने कैमरे से देखें कि यहाँ पर मार्केट में कितने लोगों ने ये लगाया हुआ है मास्क, या कितने। आप किस किस को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात कर रहे हैं? देखें, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिक्लेयर करती है ना, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कोई गवर्नमेंट की बातें मानें। ये सारी चीज़ें ये नहीं है कि हम अपनी ही मनानी है। आप नुमाइंदगी किस किस की कर रहे हैं अभी? मैं नुमाइंदगी ताजरों की कर रहा हूँ, ये बात नहीं है कि ये जो अनारकली के ताजिर हैं और प्लेक कार्ड उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इनके साथ टॉक नहीं किया आपने, बात नहीं की? सबसे हुई है,
टॉक जब होती है उस वक्त ये नहीं जब बता के लोगों को जाते या मीडिया पे बता के जाते कि जी आज हमारी वज़ीर आला से बात हुई है, आज मियां असलम इकबाल साहब से बात हुई है, आज किसी से बात हुई है। उस वक्त कोई लाहौर के ताजर नहीं जाके जाते। टीवी पे बैठकर सारे बाद में जब नीचे आ जाते हैं सब लोग कहते हैं कि जी हम हुकूमत के बात हक में कर रहे हैं। ये अभी मीटिंगें करके हैं तो उस वक्त क्यों नहीं बोले, उस वक्त क्यों नहीं एहतजाज किया, बाहर क्यों नहीं निकले, ना खोलें दुकानें सुबह। मैं ये देख रही हूँ कि ताजिर बरादरी धड़ों में तकसीम हो गई, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी वजह है कि जब ताजरों, इसलिए नहीं ताजरों को दड़ों में तकसीम हुई है कि ये दुकानदारों का कोई बेनिफिट नहीं करते ये लोग, ये सिर्फ अपना एक माफिया बना हुआ है हर एक मार्केट में। अभी इधर देखें कि यहाँ पर क्या पोजीशन है, अपना कैमरा दिखाएं तो यहाँ पर दिखाएं जी। 3 यूनियन है ना, तो ये यूनियन पैसे नहीं लेती, ये यूनियन पैसे लेती है अड्डों वाले से, ये सब से पैसे लेती हैं। तो क्या हुकूमत के सारे फ़र्ज़ हैं कि इन्होंने आनकर करना है ये दुकान, ये जब ये अड्डा उठाएंगे यहाँ से, जब हुकूमत आएगी अपना ऑपरेशन करने, ये सारे पहुँच जाते हैं। आपकी जो मार्केट है वो लाहौर की बड़ी मार्केट्स में से एक है, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन लाहौर। कल आप मार्केट बंद रख रहे हैं? ये इंशाल्लाह मार्केट क्या पूरा पाकिस्तान ही बंद होगा, ये बात आप ज़हन में रखें। अभी जो ऐलान है वो पंजाब का हुआ है, जरा आपका बाकी हाथ होला रखें। नहीं, बाकी रात तक भी आपका आ जाना है, ये बात नहीं है। अब बात ये कि जब हुकूमत ने अभी किया है, जैसे आप लोग बकरा मंडियों में जा रहे हैं, जो अनलीगल हैं वो उसको आप बड़ा हो रहा है कि जी ओपन हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने लीगल काम किया उसके ऊपर तो कोई भी नहीं हो रहा। एक मुल्तान रोड पे मंडी लगी है, देखने वालों को बता दें कल हाल रोड बंद रहेगा। जी बिल्कुल, हाल रोड कल कह चुके हैं जी, इंशाल्लाह पूरा लाहौर बंद रहेगा। हम आ गए हैं अनारकली से, अब हाल रोड पे हमने अमानत साहब से भी बात कर ली है, वो कहते हैं हम हुकूमती इकदाम के साथ हैं, कल हम मार्केट पूरी बंद रखेंगे, बल्कि मार्केट नहीं लाहौर पूरा का पूरा बंद रहेगा। आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतने अच्छे मौजू पे हमारे मार्केट में तशरीफ़ लाए। हम हमेशा आप लोग ऐसे इश्यूज़ पे आप आते हैं। जहाँ तक हुकूमती इक़दाम का ताल्लुक है, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है और जुल्म है, क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन हुआ, ताजरों ने पूरे पंजाब में, लाहौर में हमने मुकम्मल हुकूमत का साथ दिया, लेकिन इसकी अब तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। सब जरा इधर आ जाइए, अब आपके मुखालिफ आपके साथ ही हो गए, आपकी पार्टी के लोग ही हो गए। इधर देखें पार्टी, इधर देखें, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने जुल्म कर दिया, ज्यादती कर गई, मर गए भूखे, ये वो। मैंने पहले आपको बोला, मैंने अपना मौका पेश किया है, वो आगे जाहिर है वो मार्केट के सदर हैं इधर हाल रोड के, तो वो अपना फैसला खुद करेंगे ना। अच्छा, मैं जो इनफरादी मौकफ है वो अवाम से भी ले सकती हूँ, आप नुमाइंदगान नहीं, आप नुमाइंदगान हैं, आपका मौकफ लेने का मकसद ये है कि आप जो कहेंगे वही होगा। तो आपने कहा मार्केट बंद रहेगी, ये कह रहे हैं मार्केट खुली रहेगी, तो होगा क्या? मार्केट जब लाहौर का जब आर्डर आता है ना गवर्नमेंट से, जब डीसीओ से या किसी भी महकमे से आता है, मैं किसी महकमे को टारगेट करके नहीं, तो वो आपको मानना पड़ता है। अच्छा, जिनसे आप मिलकर आती हैं, जिनसे आप जाकर आई हैं, उनसे पूछे कि ये उस वक्त क्यों नहीं बोलते जब ये मीटिंगों में बैठे होते हैं, जब ये डीसीओ की मीटिंग में बैठे होते हैं, ये सारे लोग जितने लाहौर के बने वो उस वक्त क्यों नहीं बोलते, उस वक्त चुप करके सुनकर आ जाते हैं। क्यों चुप करके सुनते हैं? बिल्कुल, ये जो आज का जो फैसला है ये बिल्कुल जुल्म है, इन्होंने रातों रात ये अंधेरे में ऑर्डर करा है। आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? हम किसी ना मीटिंग में गए, ना हमारी अंजुमन ताजरान हाल बुलाने का मकसद है कि नहीं, हम वजह ये कोई हुकूमती हम लोग टाउट नहीं है कि हुकूमत जो कहे हम वो बात मान जाएं, जायज़ बात हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पंजाब के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है कि इस तरीके से आप मार्केटें बंद करा रहे हैं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, गरीब आदमियों को क्या बनेगा। मैं आपसे कदा कलामी के लिए माजूद चाहती हूँ। नाज़रीन, ऐलान हो गया है, रात को 12 बजे से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब पूरे लाहौर की सूरत हाल इस वक्त है क्या, हमारे नुमाइंदे से जानेंगे। अब्दुल कादिर मदनी, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये आप देख रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हम हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, हड़तालें करेंगे, और कोई कह रहा है हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम कर दिया। अब कल की सूरत हाल, कल का लाहौर आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, आज जो हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है, अमली तौर पर जो शहर लाहौर की मार्केट्स और बाज़ार हैं, इन पर तो 7 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके औकात कार जो हैं वो 7 बजे तक है। अब अचानक तो शहर लाहौर 7 बजे के बाद ना निकले। हाँ, तमाम कारोबारी मराकज़ जो है, बड़े जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद होंगे, सिर्फ ग्रॉसरी शॉप, इसके अलावा जो है वो मेडिकल स्टोर और जो निजी हॉस्पिटल्स हैं वो खुले होंगे, आटा चक्कियाँ और तनूर वगैरह खुले होंगे। लेकिन अगर 7 बजे के बाद हम ये कहें हाल रोड की मार्केट, अनारकली, इचरा बाज़ार, लिबर्टी मार्केट या शालम मार्केट या बड़ी जो होलसेल मार्केट्स हैं वो बंद रहेंगी। कल से सिर्फ एक बड़ी मार्केट खुली होगी, वो है अकबरी मंडी, और इसके अलावा जो है वो सब्ज़ मंडियाँ खुली होंगी और जो हमारी फ्रूट मंडियाँ हैं वो खुली होंगी। और
बाकी तमाम जो है वो मार्केटें रात 12 बजे नहीं 7 बजे से बंद हो जाएंगी। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स की सूरत हाल क्या होगी? शॉपिंग मॉल जो है वो भी बंद होंगे क्योंकि हर किस्म की जो कारोबारी सरगर्मियां हैं जो जिन्हें हम तिजारती सरगर्मियां कहते हैं वो बंद होंगी। अभी यही तवक्का की जा रही है कि ये रात 12 बजे से पहले जारी हो जाएगा क्योंकि रात 12 बजे जो है इस पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। कल से तमाम मार्केट्स बंद होंगी। हुकूमत का हड़तालियों से निपटने का प्लान क्या है? हुकूमत की जानिब से जो है वो क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से भी ये कहा गया कि मार्केट्स जो हैं उनको बंद ना किया जाए, तिजारती सरगर्मियों को चलाया जाए। लेकिन अभी जो जिन ताजरों की जानिब से जरूर काटूंगा, इन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम लिया, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने कहा होगा, लेकिन जब वो मीटिंग में बैठते हैं ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उस वक्त ये बातें नहीं करते, उस वक्त ये बातें। खान साहब आप सुन ले जरा, इमानत साहब क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? ये इधर शबीर साहब, शबीर साहब शबीर लबाई चेयरमैन आलोड अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स। बात ये है कि ये तो हमारे लोगों का खून पी रहे हैं, खून पिएंगे, हमारे गरीब लोगों का खून पिएंगे। क्या इनको कोरोना नहीं होगा? जो मार्केटें खुली हैं, अकबरी मंडी आपने बताया कि खुली है, उसको कोरोना नहीं होगा, हमारी मार्केट में ही कोरोना होगा। आपका ज्यादा ख्याल है आपको कोरोना ना हो? कोई ख्याल नहीं है किसी को, इधर कोई सफाई वाला नहीं है, कोई आता ही कोई नहीं है। हम इस चीज के अभी आप ये मैंने पहले भी आपको बोला, अभी देखिए किसी पे कोई एसओपी के इम्प्लीमेंट हो रहा है, पहले बता चुके। इसी जगह पे सारे जितने दुकानदार बैठे हुए हैं, क्या ये करोड़ों रुपए की दुकानें नहीं है इनकी? ये इनकम नहीं कमा रहे तो ये अपना एसओपी पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? इनका भी फर्ज है, सारी फर्ज हुकूमत पे नहीं होता। आप अपने घर को चलाते हैं तो बाप का फर्ज है कि अपनी औलाद को मेंटेन रखे। ये फर्ज नहीं है कि औलाद सारी वारागर्द निकल आएगी। सारा आपकी औलाद, ये वाली औलाद क्यों वारागर्द है? अभी इन्होंने नहीं बुलाया किसी को, ये हमारे लिए महाराज इंटरव्यू एक देना था। मदनी, मुझे एक आखिरी जवाब ये आप दे दीजिए कि हुकूमत हड़तालियों से कैसे निपटेगी? अभी हुकूमत जो है क्योंकि लॉकडाउन तो लग गया हुआ है, कोई दुकानदार जो है वो ज़बरदस्ती दुकान तो नहीं खोलेगा। जिस तरह हमने गुज़िश्ता ईद पे भी देखा था, ईद उल फितर पे भी देखा था कि मार्केट्स के बाहर जो हैं वो पुलिस एहलकार जो हैं वो भी तैनात कर दिए गए थे ताकि कोई मार्केट की खिलाफ वर्जी ना करे। और जिस इलाके की, जिस थाने की हदूद में जो बड़ी मार्केट्स होगी वो थाना जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो ना हो सकें। ठीक है, यानी कि प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। जो इलाका का थाना होगा वो एजिटेशन जो भी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। देखें आप बात सुने, अगर हुकूमत ने ऐसे इक़दाम करने भी थे तो कम से कम एक हफ्ता पहले वो मीटिंग करते, प्रॉपर करते, ताकि मार्केटों में हम लोग सारे नुमाइंदे जो मार्केटों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनको बताते कि देखें 27 से बंद हो जाएगी मार्केट, आप लोग अपने इंतज़ाम करें, ईद का मौका है। कोई लोगों ने कई लेबर जो बेचारी हमारे यहाँ काम करती है उसका क्या बनेगा? अब आप सबने मुझे अपने अपने लास्ट कमेंट देने हैं। लास्ट कमेंट। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल ठीक है, कल यहाँ तो मार्केटें ऑलरेडी बंद हैं पूरा लाहौर। यहाँ तो ये बाहर निकले ना सड़कों पे, ये सड़कों पे नहीं निकलेंगे। जितने भी लाहौर के ताजर, जितनी भी तंजीमें हैं ना, कोई बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ ये टीवी पे बैठ कर डिस्कस करने के लिए तो आती का ठीक है, अवाम का फैसिलिटी के लिए, दुकानदारों की फैसिलिटी के लिए कोई ऐसा काम नहीं। बस अब आखिरी कमेंट दीजिएगा। हमारे कमेंट्स ये हैं कि हमें रोजगार चाहिए। हमें रोजगार कौन देगा? इस गवर्नमेंट ने तो नहीं देना रोजगार। गरीब लोग हैं इधर जो सुबह से आते हैं, मेहनत करते हैं, रात तक इधर मेहनत करते हैं, 7 बजे पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद करा के चले जाते हैं। ये कहाँ का असूल है? हमारी होश में 1968 से हम इधर आए हुए हैं, ये पहली मरतबा ऐसा काम हुआ है। कोरोना भी पहली मरतबा है, कोरोना भी पहली मरतबा है। कोरोना का मसला आप जो कह रही है वो ठीक है, हमने बहुत ताउन किया। अब तो कोरोना के वो हालात भी नहीं है। अब ईद के मौके पे इतना बड़ा जुल्म इन्होंने किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ताजर बरादरी कभी इस इशू को माफ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मतलब फिर यहाँ का जरा सूरत हाल ओवरव्यू आप देखें। यहाँ पे रश बहुत बढ़ चुका है और 7 बजे तमाम मार्केट्स बंद हो जाएंगी और लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला रात को 12 बजे से शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के पास, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के स्टैट्स क्या हैं, उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और आज से 14 दिन बाद अगर तो स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब हो जाता है तो हम कोरोना को भगाने में कितने कामयाब हो जाएंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा कि हमने आपको बाजारों की सूरत हाल दिखाई और इसके अलावा ताजिर बरादरी क्या कहती है ये भी आपको सुनवा दिया है। लेकिन लॉकडाउन का फायदा असल में है किसको और ये डिसीजन लिया क्यों गया है, किसकी इमाम पर लिया गया है, ये जानने के लिए हमने प्रोग्राम में इस वक्त दावत दी है। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये CEO मियो अस्पताल लाहौर हैं। इसके अलावा को चेयरपर्सन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप पंजाब हैं। प्रोफेसर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस लॉकडाउन का फायदा और छोटी ईद पर लॉकडाउन ना होने का नुकसान, ये दोनों आपने बताने हैं हमारे नाज़रीन को कि ये क्यों हो रहा है आवाम के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम शुरू करते हैं छोटी ईद से। जब लॉकडाउन ख़त्म किया गया 13 मई को लॉकडाउन ख़त्म किया गया और 27 मई को ईद थी और उस दौरान लोगों ने बाज़ारों में गए, खूब शॉपिंग की, बगैर SOPs ऑब्जर्व किए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, और उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि हमें 12 जून तक उसके नताइज भुगतना पड़े। इतनी तादाद में लोग अस्पतालों में आए और ये नहीं कि कोई सिंपल एटिपिकल या माइल्ड वाले पेश आए, बड़े सीवियर क्रिटिकल पेशेंट अस्पतालों में आए जिनको सीधा ICU में या वेंटिलेटर बेड पर डालने की। आपने एक बयान ये भी दिया अभी ऑफ एयर मुझे कि अगर मियो अस्पताल ना होता तो लोग सड़कों पर रख के उन्हें उनका ट्रीटमेंट किया जाता। इतनी संगीन सूरत हाल थी कि एक दिन में रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 100 मरीज आए एमरजेंसी में जिनको सांस उखड़े हुए थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमत ने बड़ी क्लियर गाइडलाइन दी। हमने 480 बेड में हॉस्पिटल में अरेंज कर रखे थे और उसमें 65 सिर्फ वेंटिलेटर बेड थे और इसके अलावा 105 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के। तो इस इतने तादाद में बेड्स अवेलेबल होने की वजह से हमने मरीज़ों को अकोमोडेट कर दिया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि उस लॉकडाउन के नरमी की वजह से लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बाज़ारों में गए और बाज़ारों से अपने आप को एक्वायर की डिजीज़ और घर जाके अपने बुज़ुर्गों को ट्रांसफ़र कर दी। और बुज़ुर्गों जो हर बुज़ुर्ग ऐसे घर में जिसको या ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होती है या उसके गुर्दे में कोई तकलीफ़ होती है, उनको ट्रांसफ़र की और वो बेचारे बुज़ुर्ग सीवियर क्रिटिकल हालत में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ अस्पतालों की इमरजेंसी में लैंड की। अब ये तो आपने बता दिया कि छोटी ईद पर लॉकडाउन ना होने का नुकसान। अब बड़ी ईद पर लॉकडाउन हो चुका है, रात को 12 बजे मार्केट्स बंद होंगी, इसका फ़ायदा? ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरा ख्याल था थोड़ी देर पहले और हो जाना चाहिए था। इन्होंने लॉकडाउन किया, 7 बजे दुकानें बंद की, जुमा हफ्ता दुकानें बंद रहती हैं। बहुत अच्छा हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। और पेशेंट की तादाद देखें, 13 जून को मरीज़ों की तादाद 1106 थे मरीज़ जो लाहौर के 31 अस्पतालों में दाखिल थे, 19 प्राइवेट और 12 जो थे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। 1106 क्रिटिकल पेशेंट दाखिल थे लाहौर में। ये स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से और SOPs पर जोर देने की वजह से ग्रेजुअली कम होते 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 अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त लाहौर के 31 अस्पतालों में 112 मरीज दाखिल हैं। और अगर ये लॉकडाउन को नरमी कर दें और मज़ीद लॉकडाउन ना करें तो हमें ख़तरा है कि ईद के बाद हमें एक और एक्यूट वेव देखनी पड़ जाएगी। और ये आम मरीज़ों वाली सिंपल या एटिपिकल या माइल्ड पेशेंट नहीं होंगे, ये लहर ऐसी ख़तरनाक होगी जिसमें बड़े ही सीरियस पेशेंट होंगे जिनको बचाना हमारे लिए फ्रैंकली, ये कोरोना के पेशेंट को जो वेंटिलेटर पर डालते हैं उनका रिकवरी रेट बहुत कम है। अच्छा, ये तो आपने बड़े आसान अल्फाजों में समझा दिया, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जब भी बाज़ारों में जाती हूँ मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों से इनकाउंटर होता है कि जो कहते हैं कि हदीस है कि जो वबा है वो तो 40 या 70 दिनों से ज़्यादा नहीं रहती, ये ड्रामा है, पैसे लिए जा रहे हैं, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये परसेप्शन चेंज करने में या इसको फेस करने में कितनी दुश्वारी का सामना? देखें, मैं सबसे देखें कितने दर्जनों के हिसाब से डॉक्टर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल ने अपनी जान दी है इन पेशेंट की खिदमत करते करते। उनको बीमारी लगी और ख़ुद अपनी जान से बाजी धो बैठी। अगर इंजेक्शन कभी हो सकता है कि कोई डॉक्टर खुद अपने लिए इंजेक्शन को सेलेक्ट करे कि मुझे ये इंजेक्शन लगा दो कि मैं ताकि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, ये सब गलत बातें हैं। ये प्रोपेगेंडा है, डिसइंफॉर्मेशन है जो लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने से दूर रख रहा है। मैं तो कहूँगा ये मेरे हिसाब से
ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो पाकिस्तान से इस वबा को जाते हुए नहीं देखना चाहते। जी। अच्छा, तो ताजिर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं कि माशी सूरत हाल बहुत कमज़ोर है, हमारी कमर टूट गई है, घरों में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखिए, जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, जान ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय शॉपिंग के। बिल्कुल दुरुस्त वो कह रही हैं कि माली हालात उनके वाकई कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने उनको काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन दी है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त 2-3 हफ्तों से मिली हुई है। और अब ये ईद के ऐसे दिन हैं कि ईद के 3-4 दिन पहले लोग दर्जनों के हिसाब से एक एक दुकान में घुस जाते हैं। बड़ा ही क्रूशल पीरियड है। अगर यहाँ पर ना रोका गया तो यकीन करें इतनी तेज़ी से जो काबू आती है बीमारी वबा है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। लोगों ने मास्क पहनना भी कम कर दिए हैं। ये मेरे प्रोग्राम में जो हम आपको मालूम है कि हम बाज़ार में भी प्रोग्राम करते हैं, ये हमने देखा, ना सिर्फ देखा बल्कि रिकॉर्ड भी किया है और इसको हमने रिपोर्ट भी किया है कि लोगों ने अभी मास्क पहनना कम कर दिए हैं। अच्छा, हम बाज़ार बंद कर रहे हैं, मवेशी मंडियाँ वैसे ही खुली रहेंगी, तो इससे क्या ज़्यादा आपको लगता है कि फ़र्क पड़ जाएगा? मवेशी मंडियों का भी देखें, अब मवेशी मंडियों में भी सैम्पलिंग शुरू हो गई है। वहाँ पर व्यापारियों की सैम्पलिंग हो रही है, वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उनकी सैम्पलिंग भी हो रही है। और SOPs पर मेरी इत्तला के मुताबिक सख्ती से अमल कराने की कोशिश की जा रही है। ये 2-3 दिन की और बात है, इसके बाद ये मवेशी मंडियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी तक हमारे इत्तला के मुताबिक SOPs को इतनी वायलेशन नहीं हुई जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो व्यापारी हैं वो कम पढ़े लिखे भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है, बस कम इल्मी की वजह से आप मास्क नहीं पहन रहे होते तो उन्हें समझाना भी बहुत मुश्किल है कि मास्क पहने। और जो हमने प्रोग्राम मंडियों में किए हैं, एक शाहपुर कांजरा और दूसरा सगिया पुल वाली जो मंडी है वहाँ पर, तो जो हैं वो इस बात को, वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो कहते हैं कोरोना नहीं है, उनको मास्क पहनाना बहुत मुश्किल टास्क है। हकीकत में परेशानी सिर्फ इसी बात की है कि इस सबसे बड़ा लम्हा फिक्र इस वक्त ये है कि ये लोग जो देहातों से आए हैं, व्यापारी, और अपने ग्रुप की शक्ल में आए हैं अपने मवेशियों के साथ, इस वक्त वो डिजीज़ फ्री हैं। आप ये यहाँ पर आए हैं, अगर और यहाँ से शहर के लोग ख़रीदने जा रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता शहर के लोग कैरियर हैं, और कैरियर वो शख्स होता है जिसको पता नहीं होता कि वो बीमार है लेकिन उसको है बीमारी, और वो कैरियर ने भी अगर अब मास्क नहीं पहना और वो इन मवेशी मंडियों में चले जाते हैं और वो वहाँ जाके खांसते हैं, छींकते हैं, वो बीमारी ट्रांसफ़र कर देंगे इन लोगों को जो देहातों से आए हैं। और उन्होंने भी मास्क नहीं पहना, इन्होंने भी मास्क नहीं पहना, तो ये बीमारी ट्रांसफ़र होके उन देहातों में पहुँच जाएगी जहाँ पर पहले मौजूद ही नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और आपने बहुत बड़ी बात की है बड़े कम अल्फाज में। डॉक्टर साहब, आखिरी मैसेज आपका आवाम के नाम। देखिए, शॉपिंग के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, शॉपिंग होती रहेगी, ठीक है ना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये ईद उल अज़हा जानवर की कुर्बानी के लिए अल्लाह की रज़ा को खुश करने के लिए की है। बेहतियाती करके SOPs की धज्जियाँ उड़ा के आप अपने प्यारों को ना कुर्बान कर बैठें। आप बीमारी घर ले जाएंगे, अपने बुज़ुर्गों को ट्रांसफ़र कर देंगे, और बुज़ुर्गों को जब ट्रांसफ़र होती है ना, उनका बचना ना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर में एक मरतबा फिर बता दें कि जहाँ से ये बीमारी चल कर पूरी दुनिया में फैली है, चाइना में, वहाँ पे जो दूसरी स्पाइक थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी? वो इतनी ज़्यादा स्पाइक नहीं देखने में आई चाइना में, उन्होंने फ़ौरन ही कंट्रोल कर लिया। तो वो उसके अभी तक ऐसा कोई मेरे नज़र से पेपर नहीं निकला कि वो कह सकें कि बहुत खुदा न खास्ता के बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट चाइना में मिले। एक जगह पर पेशेंट उनको मिले थे, उन्होंने वहाँ पर सख्ती से लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल कर है ना। दूध का जला झाग भी फूक कर पीता है। तो नाज़रीन, हमने भी यही करना है क्योंकि हम एक मरतबा खामियाजा भुगत चुके हैं और हमने ये देखा कि छोटी ईद के बाद जून के महीने में 13 और 14 जून को बहुत ही संगीन और गमगीन सूरत हाल थी। हमें खुद, डॉक्टर साहब को खुद जो मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही थी वो बहुत दर्दनाक थी। हम ये नहीं चाहते कि ये दर्दनाक कहानियाँ दोबारा से हम सुने और दोबारा से देखें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, घरों में रहें, सेफ़ रहें, और अगर बाहर निकलना है, आपने मवेशी मंडी जाना है तो दस्ताने और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।